भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। शुकदेव महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे। दीदी ने कश्यप जी की बात नहीं मानी। तब कश्यप जी ने सोचा कि यह भगवान की ही कोई माया है, और कश्यप जी ने कहा कि आपके गर्भ में अब 2 पुत्र आएंगे जो ब्राह्मण विरोधी होंगे, वेद विरोधी होंगे। दीदी ने कहा कि पतिदेव ऐसा ना हो, ऐसी कुछ कृपा कीजिए। तब कश्यप जी ने कहा कि अब आपको अपनी भूल का पश्चाताप हो गया है, इसीलिए आपके पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन जो आपका पौत्र होगा वह भगवान का भक्त होगा। और वही प्रहलाद जी हुए। दीदी ने बहुत 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रखा, जिससे सभी लोकपालों का तेज क्षीण हो गया। सभी लोकपाल घबराए और भगवान के पास में आए, ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हम लोगों की शक्ति क्षीण हो गई है, इसका क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय दीदी ने जो गर्भ धारण किया है उसमें भगवान के 2 पार्षद जय और विजय ही आए हैं। और कथा सुनाई ब्रह्मा जी ने कि एक बार सनकादिक भगवान के दर्शन की अभिलाषा से बैकुंठ में गए। वहां पर उन्होंने 6 दरवाजों को पार कर लिया, और जैसे ही 7वें दरवाजे पर पहुंचे वहां पर भगवान के पार्षद जय और विजय खड़े हुए थे। सनकादिकों ने जैसे 6 दरवाजों को पार किया, वैसे ही 7वें दरवाजे को भी पार करने लगे। जय विजय ने देखा कि यह 5 वर्ष के बालक हैं, दिगंबर वेश है, कपड़े आदि धारण किए नहीं है, और कहाँ चले जा रहे हैं भगवान के बैकुंठ में। इसलिए उन्होंने छड़ी लगाकर उनके मार्ग को रोक दिया। सनकादिकों ने देखा कि भगवान के दर्शन में यह व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए सनकादिकों को क्रोध आ गया और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, और उन्होंने कहा कि तुम लोग तो भगवान के पार्षद हो और यह बैकुंठ धाम है, यहाँ पर किसी की भेद बुद्धि नहीं होती है, यहाँ पर समता होती है, लेकिन तुम लोगों में भेद बुद्धि है, तभी तुम लोगों ने हमारे मार्ग को रोका। और उन लोग जय और विजय ने सनकादिकों के मार्ग को 3 बार रोका। 3 बार रोक उनको बोला कि रुकिए, ठहरिए ठहरिए। सनकादिकों ने कहा कि तुम लोगों की भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि तो असुरों में होती है, इसीलिए अब तुम लोग असुर योनि में जाओ, तुम लोग यहाँ बैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो। यह बात वार्तालाप चल ही रहा था कि भगवान को अंदर सुनाई पड़ा, और भगवान स्वयं बाहर आए। भगवान ने देखा कि सनकादिक आए हैं और इन्होंने जय और विजय को शाप दे दिया। सनकादिकों ने कहा, प्रभु हम लोगों ने इस बैकुंठ में आकर क्रोध किया, इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। भगवान ने कहा कि आपने जो यह शाप दिया है यह मेरी ही प्रेरणा से दिया। जय और विजय को अभिमान हो गया था। एक बार इन्होंने लक्ष्मी जी के भी मार्ग को रोका था, और लक्ष्मी जी ने भी उन्हें यही शाप दिया था।
लेकिन उस समय मैंने इन्हें बैकुंठ से नहीं निकाला, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि भगवान स्त्री लंपट हैं। और आज आप लोगों ने मेरी ही प्रेरणा से जय और विजय को शाप दिया है। अब यह असुर योनि में जाएंगे और 3 जन्म तक असुर योनि में रहेंगे। तब जय और विजय ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हम लोगों को हमारे दंड, हमने जैसा अपराध किया है उसी के अनुसार हमें दंड मिला है, लेकिन भगवान हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि हम असुर योनि में भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा जो मन है वह आप में लगा रहे, हमारा चित्त आप में लगा रहे, ऐसी कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, असुर योनि में जाएंगे, लेकिन आप लोगों की बुद्धि मुझ में लगी रहेगी, आप लोगों को मेरी स्मृति बनी रहेगी। और वही जय और विजय अभी दीदी के गर्भ में आए। दीदी ने कश्यप जी के कथनानुसार अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किए रखा, उपद्रव की आशंका से। उन्हें यही आशंका थी कि मेरे पुत्र जन्म लेंगे और उपद्रव करेंगे, इसीलिए उन्होंने दीतस्तु भर्तुराधे सा दापत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षे सती साध्वी पुत्रो प्रसूसुवे यम। दीदी ने 100 वर्षों तक पुत्रों को गर्भ में ही धारण किए रखा, और जैसे ही दीदी के पुत्रों ने जन्म लिया और जन्म लेते ही विशाल आकार धारण कर लिया। उनके पैर तो पृथ्वी पर थे और जो उनका मुकुट था वह आकाश को छू रहा था, स्वर्ग लोक को छू रहा था। एक पुत्र का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक पुत्र का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अस्त्र शस्त्र कवच आदि धारण करे हुए ही जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद शक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करके दोनों दिग्विजय के लिए निकले। पहले हिरण्याक्ष गया दिग्विजय करने के लिए, चारों दिशाओं में घूमा, लेकिन उसे कोई अपने बराबरी का लड़ने वाला नहीं मिला। फिर हिरण्याक्ष पहुंचा वरुण लोक में। वरुण के पास में गया और कहा कि वरुण, अब आप मेरे साथ युद्ध करिए। वरुण देव ने कहा कि अब मुझे युद्ध आदि में कोई चाव नहीं है, इसीलिए और इस समय अभी तुमसे लड़ने वाला केवल और केवल भगवान श्री हरि ही है। हिरण्याक्ष वहां से जल्दी जल्दी बाहर निकला। उसे रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी से पूछा कि इस समय हरि कहाँ पर मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि तुम लोगों ने जो पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया था ना, उसी को लेने के लिए अभी भगवान रसातल में गए हैं, और इस समय भगवान ने वराह सुअर का अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा गया और रसातल में गया। वहां पर उसने देखा कि भगवान सुअर का अवतार धारण किए हुए थे और अपनी दाढ़ की नोक पर पृथ्वी को धारण किए हुआ था। हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा और कहा कि इस जंगली पशु का जल में क्या कार्य है, यह यहाँ कैसे आ गया। उस समय पृथ्वी घबरा रही थी, इसीलिए भगवान ने हिरण्याक्ष का कोई उत्तर नहीं दिया और बाहर लेकर आए, जल में रखा, स्तंभित किया, आधार शक्ति प्रदान की, और फिर दोनों में, हिरण्याक्ष में और वाराह भगवान में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का प्रहार होने लगा। उसी समय देवताओं ने प्रार्थना की, ऐसा घोर तमा संध्या लोक चंपट करे प्रभु। भगवान, अब संध्या का समय आ गया है, रात्रि होने वाली है, और रात्रि के समय इन दैत्यों की शक्ति और बढ़ जाती है और उन्हें मारना कठिन हो जाएगा,
इसीलिए और आपके अवतार का प्रयोजन पूर्ण होगा नहीं, इसीलिए प्रभु अब आप जल्दी से इसका वध कर दीजिए, इसे मार डालिए। और हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर मुक्के से एक प्रहार किया और भगवान को ऐसे लगा कि जैसे कि कोई हाथी को कोई फूल से मार रहा। और भगवान ने भी खेल ही खेल में साहतो विश्वजिताः वज्ञा परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचना, और भगवान ने भी धीरे से एक तमाचा मारा, जैसे कि कोई छोटे बालक को खेल में मार देते हैं, ऐसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और वह ऐसे धराशायी हो गया जैसे कि वायु के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं। सभी देवता ने आकाश में पुष्प की वृष्टि की और सभी ने भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल्यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मलसत्व मूर्तये। भगवान आपने इस असुर को मार डाला, इस दैत्य को मार डाला, अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। भगवान ने अपना क्रोध शांत किया। जो इस पावन चरित्र का श्रवण करता है उसकी इंद्रियों में शक्ति आती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इधर मनु जी को पृथ्वी मिल गई। मनु जी ने शतरूपा के गर्भ से 5 संतानों को उत्पन्न किया। 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि अब आप मुझे मनु जी के वंश का वर्णन सुनाइए। मैत्रेय मुनि ने कहा, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे कर्दम, छाया कर्दमोचक है। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई थी। कर्दम जी ने दिव्य 10,000 वर्षों तक तप किया। तप के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान वहां पर प्रकट हुए। कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि वर मांगिए, कर्दम जी वर मांगिए। तब कर्दम जी ने वर मांगा, तथा स चाहम परिवोढु कामा समान शीलाम गृहमेध देनु उपेयी वानमूल मशेष मूलम दुरासे आकाम दुदांग्रि पश्यम। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय काम कलुषित है, इसीलिए मुझे मेरे ही गुणों के समान शील स्वभाव वाली एक सुंदर शीलवान कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। और कहा कि प्रभु आप इस जैसे मकड़ी जाले को स्वयं बनाती है और उसका रक्षण करती है और फिर अंत में उसे लीन निकल जाती है, उसी प्रकार प्रभु आप भी इस संसार की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं और अंत में इसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसीलिए क्योंकि जो आपके जैसे तपस्वी यदि मेरी आराधना करते हैं तो उनको तो श्रेष्ठ फल मिलना ही चाहिए। फिर भगवान ने कहा, परसवो धर्म कोविदा, परसों के दिन आपके यहाँ मनु जी और शतरूपा आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर। आप उनसे विवाह कर लीजिएगा और मैं भी अपने अंश रूप से आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और भगवान मन ही मन सोचने लगे कि कर्दम जी ने तपस्या
मोक्ष देने वाला हूँ। और मुझसे करदम जी ने यह इस संसार को ही मांगा। इस प्रकार भगवान विचार कर रहे थे और भगवान की आंखों से आंसू निकला और वह आंसू जैसे ही पृथ्वी पर गिरा और वहां पर एक सरोवर बन गया जिसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। भगवान के कथनानुसार मनु जी आए अपनी पुत्री देवहूति को लेकर। मनु जी ने करदम जी को प्रणाम किया और कहा कि यह मेरी पुत्री देवहूति है। इसने नारद जी के मुख से आपके तप का, बल का, विद्या का जब से गुण सुना है तभी से इसने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आप भी विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। करदम जी ने कहा कि मैं विवाह करना तो चाहता हूँ और आपकी पुत्री भी का भी अभी तक किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण रीति से हम दोनों का विवाह होना श्रेष्ठ है। और जो यह आपकी पुत्री है, इनके दर्शन जब तक जिसने आज तक लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उसे तो देवहूति जी का दर्शन पाना भी दुर्लभ है। और यह स्वयं चलकर आई है मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर, इसीलिए मैं इनसे अवश्य विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। मेरी यह शर्त है कि जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता तब तक मैं इनके साथ गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, और जैसे ही पुत्र का जन्म हो जाएगा तो मैं संन्यास धारण करके पुनः तप करूंगा। मनु जी ने देवहूति जी की तरफ देखा। देवहूति जी ने कुछ कहा नहीं और मंद मंद मुस्कुरा के अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी। मनु जी समझ गए और उन्होंने देवहूति जी को करदम जी को सौंपकर बहुत सा धन आदि देकर, दहेज देकर और अपने नगर लौटा। अब देवहूति जी करदम जी की सेवा करने लगी बहुत, और करदम जी तपस्या में रत हो गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। देवहूति जी व्रत आदि का अनुष्ठान करने से और करदम जी की सेवा करते करते उनका शरीर क्रश हो गया था। और देवहूति जी करदम जी की इस प्रकार सेवा किया करती थी जैसे कि पार्वती जी भगवान शंकर की किया करती। वैसे ही देवहूति जी भी बड़े प्रेम भाव से करदम जी की सेवा करने लगी। एक दिन करदम जी ने देखा देवहूति जी को, तब कहा, प्रिय, तुमने मेरी बहुत प्रेम से सेवा की है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और समस्त जीवधारियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए मेरी सेवा की और अपने शरीर को छीन कर लिया। और करदम जी समझ गए देवहूति जी के भाव को, और करदम जी ने प्रियाया प्रियमन्विक्षन् कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामदं चक्तस्ततः वेवावीरचीकरत्। करदम जी ने योग बल के द्वारा एक विमान का निर्माण किया जो सभी सुख सुविधाओं से युक्त था और मन की गति के अनुसार चलता था। करदम जी ने देवहूति जी से कहा कि अभी आपका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है, क्रश हो गया है, इसीलिए अब आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करें और विमान में सवार हो जाएं। जैसे ही देवहूति जी ने उस सरोवर में प्रवेश किया, वहां पर एक महल था जिसमें 1000 कन्याएं थी। उन्होंने देवहूति जी को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करवाए, रसायन आदि पिलाया, भोजन कराया, जिससे उनका शरीर
विवाह के पूर्व था वैसा ही हो गया। और करदम और देवहूति जी विमान में सवार होकर कई वर्षों तक विचरण करते रहे। और कभी विभाज्य नवधात्मानं मानवीं सुतसोत्रुमा रामं निर्णयं वर्षपूर्वकाल मुहूर्तवत्। और करदम जी ने अपने आप को 9 भागों में विभक्त करके 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। और बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन इतना बड़ा समय केवल एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गया। फिर देवहूति जी ने देखा कि करदम जी अपने कथनानुसार अब वन को जाना चाहते हैं। तब देवहूति जी ने कहा, पतिदेव, इन कन्याओं का विवाह हो जाएगा, तब मेरे शोक को दूर करने वाला भी कोई होना चाहिए। करदम जी समझ गए और उसके बहुत समय के पश्चात तस्यां बहुते काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो जगरे रिवदारिणी। उसके बहुत समय के पश्चात भगवान मधुसूदन देवहूति जी के गर्भ से अवतीर्ण हुए, जैसे कि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी थोड़े बड़े हुए। फिर करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया। कला का विवाह मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया का विवाह कर्तु ऋषि के साथ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कीर्तन बसुआ, भजन नहीं गा रहे।